हम जो है डिस्कशन करेंगे हमारे जो यूनिट नंबर 6 है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उससे रिलेटेड जो है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स में, एक मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स की जो है बुनियाद पे। तो अब जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान यानी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर आपका जो है 53 जो है 56 जो है वो आपका लाजमी खुलाओ, ताकि आपको जो ये प्रॉपर्टीज है थ्रू द वीडियो जो अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। तो आप ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर जो है मस्ट ओपन योर साइंस बुक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज है, खासियतें, उनमें हम जो है वो डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है। तो पेज नंबर 56 जो है मस्ट बी ओपन। सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो है उसमें अपीयरेंस यानी मेटल और नॉन मेटल दिखते किस तरह हैं, अगर आप उसको देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको उनमें से कौन कौन से नजर आएंगे। सबसे पहले जो है जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत सख्त होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। मजबूत हो गया तो उसको आप तोड़ोगे तो तोड़ने में जो है आपको मुश्किल महसूस होगी। तो मेटल्स आर शाइनी, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। व्हेन टॉकिंग अबाउट द नॉन मेटल्स, जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल। ये आपको चमकदार नजर नहीं आएंगे, ये डल होंगे यानी गैर चमकदार होंगे। उसके बाद दे आर नॉट हार्ड, दे आर वीक, ये वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उसके बाद दे ब्रिटल, यानी ब्रिटल का मतलब बुरबुरे होते हैं, अगर इसको आप थोड़ा सा मारोगे तो ये टूट जाते हैं। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज अ मेटल, जिस तरह मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये दिस इज द अपीयरेंस ऑफ बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद डेंसिटी, इनकी गहराई किस तरह होती है, इनकी हाई डेंसिटी होती है, ये हाई डेंसिटी रखते हैं। अगर आप इनको पानी में रखोगे तो नीचे डूब जाते हैं जल्दी, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी लो डेंसिटी होती है, तो ये पानी में ज्यादा डूबते नहीं, या तो बीच में होंगे या तो ये तैरते रहते हैं। उसके बाद हम जो है बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसमें एक सॉलिड जो है वो लिक्विड की सूरत तैयार कर ले, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसमें वो लिक्विड वगैरह जो है या सॉलिड जो है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो होते हैं मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इनको आपको मेल्ट करने के लिए और बॉइल करने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है हीट देनी पड़ेगी, जबकि नॉन मेटल्स जो है क्योंकि ये वीक होते हैं, इसकी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वेरी लो होता है, जल्दी से पिघल जाते हैं और जल्दी से ये उगलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्ट करना यानी किसी चीज को लेना, हासिल करना। तो ये है जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के जो है गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छी तरीके से ये कंडक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जबकि नॉन मेटल जो होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये जल्दी गर्म जो है नहीं होते, इनसे बिजली जो है वो पास नहीं होती। अब जो है मेबिलिटी होती है, मेबिलिटी का मतलब पिघालना, उसमें से उसको मुख्तलिफ शेप देना। मिसाल के तौर पर अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल जो है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स की जो है वो वायर्स बनती है, आपको पता है लोहे की, तांबे की और कॉपर की जो है वो वायर्स बनती हैं। तो इनकी वायर बन सकती है और इनको आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हो। तो आपको पता है लोहे की जो है डिफरेंट शेप्स होती है, उससे शीट्स बनाते हैं, टीयर गाइडर्स वगैरह बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रांसपोर्ट के जो होते हैं सामान यूज होते हैं, गाड़ी होंगे वो सारे लोहे के बने होते हैं, तो उसको डिफरेंट शेप्स हम दे सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो ये मोस्टली जो है गैसेस स्टेट में होते हैं, गैस की सूरत में होते हैं, मगर जो सॉलिड स्टेट में भी हैं तो वो क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं। तो इनको आप डिफरेंट शेप्स में जो है ड्रा नहीं कर सकते। अगर आप उसको हथौड़ी मारोगे या फिर हीट दोगे तो जल्दी से पिघल जाएंगे, इसकी कोई मखसूस शेप नहीं होगी। अब जब एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मेटल कौन से और नॉन मेटल कौन से, तो मेटल्स में आयरन, गोल्ड और निकल वगैरह जो है ये आ जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में सल्फर, आयोडीन और दूसरे कंपाउंड नॉन मेटल्स जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस होते हैं। तो ये जो है कंपैरिजन था बिटवीन मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज का। अब जो है हम मूव करेंगे, आपको पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं ये दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी यूजफुल फॉर द पारस, हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। उनसे मुख्तलिफ जो है चीजें
चीजें बनाते हैं और हासिल करते हैं। तो हम जो है यहाँ पर आज दो मुख्तलिफ जो है एलिमेंट्स जो है उसको उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन को जो है H से तैयार करते हैं। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है सबसे पहले। तो इसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले ये कि लाइटेस्ट एलिमेंट, ये सबसे हल्का एलिमेंट होता है, इसलिए आपको पता है हवा में जो है ऊपर जो है गैस आपको मिलती है। उसके बाद जब इसकी कलर की बात करेंगे तो इट हैज नो कलर, कलरलेस, का कोई कलर नहीं होता। अगर कलर होता तो आपको गैस के अंदर नजर आता। ऑर्डरलेस, इसमें कोई बदबू वगैरह भी नहीं होती। अगर हाइड्रोजन गैस हो तो आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि किसी किस्म की इसमें खुशबू या बदबू वगैरह नहीं होती। टेस्टलेस, इसका कोई जायका भी नहीं होता, इसका कोई भी जायका नहीं होता। उसके बाद नॉन टॉक्सिक है, ये जहरीली नहीं है, पॉइजनस नहीं है। उसके बाद किस सूरत में मिलेगी आपको, गैसियस फॉर्म में मिलती है। तो ये इसकी क्या है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है। लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है और गैसियस फॉर्म में मिलता है। अब इसके यूजेस पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो यूज एज अ फ्यूल, इसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में और मुख्तलिफ जो एरोप्लेन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हाई फ्लेमेबल है, इसको बहुत ज्यादा आग लगती है, तो ये इसकी करेक्ट पे यूज है, तो इसको फ्लेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, जो मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, उसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर। उसके बाद यूज फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल घी, जो हम घी इस्तेमाल करते हैं सब्जी वगैरह में और दूसरी चीजों के अंदर, तो वो घी भी जो है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाने के लिए जो है वो वेजिटेबल घी को हाइड्रोजन गैस पे इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उसका लास्ट यूज है यहाँ पे वेल्डिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के लोहे के जो एलिमेंट्स होते हैं अगर टूट जाते हैं, आपका लोहे का दरवाजा टूट जाता है, कोई चीज टूट जाती है, तो उसको वेल्ड करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए भी जो है ये हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे ऑक्सीजन गैस जो है उसके यूजेस पड़ेंगे। सबसे पहले जो है इसका ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, मगर अगर गैस की सूरत में है तो कोई कलर नहीं है, मगर जब लिक्विड फॉर्म में होगी, जब उसको आप लिक्विड सूरत में लाओगे तो ये ब्लू जो है इसका कलर जो है अपियरेंस होगा। उसके बाद जो है ये है हमारे दूसरा ऑर्डरलेस, इसमें किसी किस्म का जो है वो बदबू वगैरह नहीं होती, खुशबू नहीं होती, इसकी कोई भी किस्म की स्मेल इसके अंदर नहीं आती। और सेकंड ये टेस्टलेस है, इसका कोई जायका नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, जहरीली नहीं है और गैसियस फॉर्म में आपको मिलती है ऑक्सीजन। उसके बाद यूज अब गैसेस, इसका यूजेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये कि जो भी लिविंग ऑर्गन जो है इसको फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो एवरी लिविंग ऑर्गन नीड ऑक्सीजन फॉर द रिस्पिरेशन। आपको पता है रिस्पिरेशन जो है वो एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी जो है मिलती है, फूड जो है हमारा ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद इसको यूज किया जाता है फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स को आपस में जोड़ने के लिए और मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स जो है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको कट करने के लिए, पीसेस में तोड़ने के लिए भी जो है मेटल्स को जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इस्तेमाल, ऑक्सीजन गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर गैसेस, दूसरी गैसेस के साथ कंबाइन करके इसको सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। तो सिलेंडर को जो है वो जो सी लेवर्स होते हैं समंदर में जो गोताखोर होते हैं तो वो उसको यूज करते हैं, क्योंकि आपको समंदर के अंदर लिक्विड जो है पानी होता है और पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो लिक्विड सूरत में होती है, मगर हमें गैसेस सूरत में चाहिए। तो जो सांस लेने के लिए जो है सिलेंडर में ऑक्सीजन लिए जो है ली जाती है ताकि सी रिवर्स जो है अंदर अपना काम जो है सरंजाम सके। तो डिफरेंट आर जो यूजेस और प्रॉपर्टीज जो है कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमने पढ़ा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग दूसरे मेटल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज और उसके जो है यूजेस वगैरह जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप जो है इस चीज को अच्छी तरह समझ लें, नेक्स्ट लेक्चर में उसकी दूसरी यूज करेंगे।